औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, अमेरिका के टैरिफ के जवाब में अमेरिका चाइना ने अपनी बहुत सारी ऐसी मसनूआत जो कि अमेरिका में एक्सपोर्ट करता था और जो अमेरिका के अपने लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद थी, जैसे सोयाबीन और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और एग्रीकल्चर के ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो कि अमेरिका चाइना से मंगवाता है। चाइना ने भी उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है कि वो अमेरिका में नहीं जाएंगी, क्योंकि अमेरिका में उसकी बड़ी ज़रूरत होती है। अब उन चीज़ों वो चीज़ें जो कि चाइना ने पाबंदी लगाई है अमेरिका में जाने से, तो उन चीज़ों की वो चीज़ें अमेरिका में बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी और इसका डायरेक्ट असर अवाम पे पड़ेगा। और अवाम अमेरिका की पहले ही सड़कों पे आ चुकी है। तो अब देखते हैं कि अमेरिका इस सूरत हाल का मुकाबला कैसे करेगा। अब यहाँ पे देखें, अमेरिका के अंदर क्योंकि लेबर बहुत ज्यादा महंगी है, तो आप देखते हैं ये आईफोन एक अमेरिका की ही कंपनी की प्रोडक्ट है। अमेरिका इस आईफोन को अमेरिका के अंदर नहीं बनाता, बल्कि उन मुल्कों के अंदर जैसे चाइना वगैरह में बनाता है। तो चाइना में लेबर क्योंकि सस्ती है, इस वजह से वहां पे मजदूर जरा सस्ते मिल जाते हैं। तो उस चाइना ये जो आईफोन है ये आसानी से कम पैसों में बन जाता है। मगर अब क्योंकि चाइना की प्रोडक्ट्स के ऊपर अमेरिका ने बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा दी हैं और अमेरिका ये भी कहता है कि ये जो मैंने कंपनियां हैं इनको चाइना से उठा के अपने मुल्कों में ले जाऊंगा, ताकि मैं ये हमारे अपने मुल्क में बने और हमारे अपने मुल्क में रोजगार पैदा हो। मगर इसका नुकसान ये होगा कि अब ये पहले चाइना में बनती थी, जिस वजह से वहां पे लेबर सस्ती थी और ये सस्ता मोबाइल फोन बन जाता था। फर्ज करें एक आईफोन जो है 3 लाख का है, 16 आईफोन 16, तो ये अब चाइना में बनता है 3 लाख रुपए का। और चाइना में आईफोन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनको हम रेयर अर्थ मटेरियल कहा जाता है। तो ये चीजें चाइना के अंदर से ही निकलती हैं और चाइना में ये बड़ी सस्ती चीजें हैं। तो वो आसानी से कम पैसों में ये आईफोन चाइना के अंदर बन जाता था। मगर जिस वक्त ये अमेरिका इन चीज आईफोन की कंपनी को ही उठा के जहां पे असेंबल होता है वो उठा के अमेरिका में ले जाएगा, तो उससे दो चीजों पे फर्क पड़ेगा होगा। एक तो जो सस्ती लेबर चाइना में मिल रही थी, अब जाहिर बात है क्योंकि अमेरिका में लेबर सस्ती नहीं है, वहां पे हाई चार्ज करते हैं लेबर। तो वो एक तो वहां पे कीमत उस मोबाइल फोन की बढ़ेगी। फिर उसके बाद अमेरिका ने चाइनीज जितनी भी चीजें हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिया, 145% टैरिफ लगा दिया है। तो उस मोबाइल फोन के अंदर इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर चीजें चाइना में बनती हैं। और चाइनीज ये मटेरियल जो है जिसको रेयर अर्थ मटेरियल कहा जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि सिर्फ बनती ही चाइना में है और निकलती भी चाइना की सरजमीन से है। 90% ऐसी रेयर अर्थ मटेरियल है जो कि सिर्फ चाइना में से निकलता है। तो अब चाइना में से जब वो चीजें अमेरिका के अंदर जाएंगी, एक तो चाइना ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदी लगा दी है कि अब अमेरिका के अंदर वो नहीं जाएंगी। दूसरा ये हुआ कि अमेरिका ने खुद अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारी है और वो चाइना में से निकलने वाली वो चीजें उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया है। तो जब वो डबल टैक्स है, एक चाइना की पाबंदियां ऊपर से अमेरिका के टैक्स, जब वो डबल से ट्रिपल कीमत होके अमेरिका के अंदर जाएंगी और अमेरिका उस मोबाइल फोन को बनाने की कोशिश करेगा, तो फिर वही मोबाइल फोन जिसकी कीमत पहले 3 लाख रुपए थी, अब 3.5 या 3 गुना बढ़ के 10 लाख रुपया उसकी कीमत हो जाएगी। और उसकी मार्केट जब कोई भी एक काबिल ज़रूरत इंसान उस मोबाइल फोन को खरीद लेता था, अब वो नहीं खरीद सकेगा, क्योंकि उसके एक एवरेज इंसान की रेंज से वो मोबाइल फोन बाहर चला जाएगा, जिसकी वजह से अमेरिका की ये कंपनी को उल्टा फायदा के बजाय नुकसान हो जाएगा। तो ये तो था कि जो अमेरिका ने अपने ही पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है। अब उसके अलावा एक कुछ और भी चीजें हैं, जिस तरह के अमेरिका चाइना का आपको पता है कि एक साथ इलाका है जिसको हम ताइवान कहते हैं। तो चाइना जो है उसके ऊपर अपनी वो कहता है कि ये हमारा अपना एरिया है, मगर ताइवान कहता है कि नहीं, हम चाइना का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो क्लेम करता है कि चाइना हमारा हिस्सा है। तो बात यह है कि असल में चाइना वो क्योंकि कमजोर मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, सिर्फ 1 लाख/किलोमीटर उसका रकबा है। चाइना का 96 लाख/किलोमीटर है, उसकी आबादी सिर्फ 2 करोड़ है, मगर चाइना की आबादी 141 करोड़ है। वो छोटी मीशत है, चाइना एक बहुत बड़ी मीशत है। तो चाइना जो है जोर जबरदस्ती वो कहता है कि ये हमारा इलाका है, हम इसके ऊपर कब्जा करेंगे। मगर ये ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है, अमेरिका कहता है कि हम ताइवान के साथ खड़े हैं, हम ताइवान के ऊपर कब्जा नहीं होने देंगे।
मगर बात यह है कि अब क्योंकि अमेरिका डायरेक्ट चाइना के साथ वार के शक्ल में आ गया, अब वो जो लिहाज एक चाइना करता था कि एक सुपर पावर है, उसकी बात माननी है या उसके टैक्स से बचना है, उसके पाबंदियों से बचना है, अमेरिका अब डायरेक्ट क्योंकि खुल के सामने आ गया, अब कोई पाबंदियां नहीं, अब वो जो पाबंदियां जो लगानी थी वो तो लगा दी अमेरिका ने चाइना के ऊपर। अब हुआ होगा ये कि चाइना फिर डायरेक्ट खुल के ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेगा और अब उसको रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। तो अब चाइना उसके अलावा बहुत सारे दूसरे ममालिक से, जिस तरह इंडिया हो गया, जापान, उसके अलावा जनूबी अफ्रीका, इन ममालिक से चाइना का बड़ा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, बड़ी जंग चल रही थी। जंग का मतलब यह है कि एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज्यादा एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करते थे और बड़े दुश्मन थे एक दूसरे के। मगर अब बात यह है कि चाइना ने इनको अपने साथ मिलाने की कोशिश शुरू कर दी है, बल्कि कई जगहों पे इनके जो वज़ीर आज़म हैं और इनके सदूर हैं उनको चाइना ने एक मेज के ऊपर बिठा दिया है और अपने अपने साथ इनको कॉन्फ्रेंसेस करवाई हैं, ताकि लोगों में ये इमेज जाए कि अब चाइना इन लोगों का दुश्मन नहीं है, बल्कि ये जो है चाइना के अब दोस्तों में शुमार होंगे। वही जो पहले अमेरिका के दोस्त हुआ करते थे उनको चाइना ने अपनी तरफ खींच लिया है, अब वो चाइना के दोस्त हैं और ये दुनिया की बड़ी मईशतें हैं। उसके अलावा अब अगर फर्ज करें चाइना जो है बहुत ज्यादा अमेरिका के ऊपर अमेरिका अगर बहुत ज्यादा चाइना के ऊपर पाबंदियां लगाता है तो, और अगर फर्ज करें चाइना को डाउन करता भी है, तो चाइना के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है। चाइना अपनी करेंसी को डीवैल्यू करके अपनी चीजें सस्ती करके अमेरिका में बेच सकता है, बहुत सारी दुनिया में बेच सकता है, जिसकी वजह से बात अमेरिका की फिर भी नहीं बनी। उसकी वजह यह है कि अमेरिका असल में चाहता था कि चाइना की प्रोडक्ट्स ना बिकें दुनिया में। अब भी 15% चाइना अपनी जो बहुत सारी चीजें हैं, मैशत है, एक्सपोर्ट्स है, सॉरी, तो वो अमेरिका में ही बेचता है। मगर अगर फर्ज करें कि अमेरिका अब इस पे पाबंदी लगा चुका है, तो अब चाइना अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, अपनी मईशत को का रुख अमेरिका से फेर के दूसरे कंट्रीज की तरफ कर चुका है। बल्कि सिर्फ 15% रह गई है, जो कि चाइनीज एक्सपोर्ट्स अमेरिका में 15% है सिर्फ। आहिस्ता आहिस्ता चाइना उसको भी कम कर रहा है, तो उसका उल्टा अमेरिका को ही नुकसान होगा। और उसके अलावा चाइना अपनी करेंसी को डीवैल्यू करके बहुत सारी एक्सपोर्ट्स दूसरे मुल्कों में कर सकता है। जाहिर बात है जिस वक्त उसकी वैल्यू डीवैल्यू करेगा उसको, तो पूरी दुनिया में उसका माल मजीद सस्ता हो जाएगा और अमेरिका की कंपनियों की दाल फिर भी नहीं गलनी, लोगों ने चाइना का ही माल इस्तेमाल करना है। उसके अलावा अपनी चाइना वो ये जो बॉन्ड बना के बेच सकता है, जैसे पाकिस्तान ने 2017 में अपने नाम के ऊपर बॉन्ड बनाए और फिर उसके अलावा उसको दुनिया में बेचा, तो बड़े महंगे वो बिके। तो एक ट्रस्ट था उस वक्त पाकिस्तानी कौम के ऊपर, लोगों को, और इन्होंने बॉन्ड बना के बेचे, लोगों ने बड़ा खरीदे बॉन्ड। इसी तरह चाइना का तो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा ऊपर नाम है, तो चाइना जो है बॉन्ड बना के बेच सकता है, तो उन बॉन्ड्स को दुनिया हाथों हाथ खरीदेगी। तो चाइना को जितना ट्रेड डेफिसिट यहाँ पे आएगा, चाइना आसानी से उसको बॉन्ड के जरिए पूरा कर सकता है। उसके अलावा अब यहाँ पे देखें कि चाइना अपने मुल्क के अंदर जो उसने अमेरिका को कर्जा दिया हुआ है वो वापस ले सकता है और उसको अपनी इकोनॉमी इंजेक्ट कर सकता है। उसके अलावा चाइना के अपने पास, मैंने आपको बताया कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पड़े हुए हैं, वो मार्केट में फेंक फेंक के अपनी मार्केट को दोबारा स्टेबल कर सकता है। उसके अलावा अमेरिका जो है, चाइना दूसरे ममालिक जिस अमेरिका पे मजीद टैरिफ लगा सकता है। अमेरिका की मईशत जब कमजोर होगी तो वो चाइना के ऊपर टैरिफ हटाना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे देखें, जो ईयू है, जो यूरोपियन यूनियन है, उसने जिस वक्त अमेरिका ने उसके ऊपर, यूरोपियन यूनियन के ऊपर टैरिफ लगाए 20%, तो यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के ऊपर अपना, और अमेरिका ने उनको कहा कि अगर फर्ज करें आप चाहते हैं कि आपके ऊपर हम टैरिफ ना लगाएं, तो आप भी हमारा ये जो आप हम पे टैरिफ लगाते हैं ये सिफर कर दें, हम आपका टैरिफ सिफर कर देंगे। तो यूरोपीय यूनियन ने अपना यानी टैरिफ जो है वो सिफर कर दिया। और उसके अलावा न्यूजीलैंड ने अपना टैरिफ सिर्फ सिफर कर दिया अमेरिका के साथ, कि अमेरिका अब हमें टैक्स नहीं देगा। उसके अलावा मलेशिया ने अपना टैरिफ सिर्फ सिफर कर दिया।
तो बहुत सारे कंट्री ने अपना टैरिफ सिफर कर दिया, मगर बात ये हुई कि अमेरिका यूरोपीय यूनियन ने तो अपना टैरिफ सिफर कर दिया, मगर अमेरिका ने अपना टैरिफ जो यूरोपीय यूनियन के ऊपर लगाया था उसको सिफर करने से इनकार कर दिया। तो मजबूरन यूरोपियन यूनियन को दोबारा फिर अमेरिका के ऊपर 20% टैक्स लगाना पड़ा। अगर अमेरिका के हाथ से यूरोपीय यूनियन भी निकल गया तो फिर अमेरिका के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब अगर फर्ज करें कि फ्री ट्रेड और फ्री इकोनॉमी जो कि अमेरिका खुद बनाया हुआ निज़ाम है, अमेरिका खुद इसकी पासदारी नहीं करेगा बल्कि इसमें से निकलने की कोशिश करेगा। और आपको बताएं कि जिस सिस्टम से फ्री ट्रेड और वन वर्ल्ड ऑर्डर के सिस्टम से अमेरिका बड़ी देर अपना पैसा छाप के और अपने माल को दुनिया में बेच के और अपना असर रसूख की वजह से दुनिया पे हुक्मरानी करता रहा, अब ये जो सिस्टम है फ्री इकोनॉमी और वन वर्ल्ड ऑर्डर वाला सिस्टम, ये खुद अमेरिका के अपने गले तक पहुंच चुका है और अमेरिका को इससे जान छुड़ाना मुश्किल हो चुकी है। और मुझे लगता है कि अनकरीब अमेरिका ऐसा दौड़ेगा, इस सिस्टम में से दौड़ तो चुका है, मगर इससे आपको नजर आएगा कि अमेरिका अपनी लंगोटी और अपने जूता छोड़ के भागेगा इस सिस्टम में से। तो हम देखते हैं, बस अनकरीब आपको ये सारी चीजें नजर आएंगी कि अमेरिका किस तरह से अपनी इस सिलसिले से बाहर आता है। अब उसके बाद आपने तारीख अगर पढ़ें तो 1930 में भी अमेरिका ने इस तरह की पाबंदियां दुनिया में लगाने की कोशिश की थी, मगर उस वक्त तकरीबन 20,000 ऐसी चीजें थी जिसके ऊपर अमेरिका ने अपनी पाबंदियां, अपने टैक्स लगाए थे कि ये 20,000 चीजें अगर अमेरिका में आएंगी तो इनके ऊपर इतना इतना टैक्स होगा। मगर आप अगर दुनिया की तारीख को उठा के देखें और उसको पढ़ के देखें तो उस टैक्स लगाने की वजह से पूरी दुनिया को तो जो नुकसान हुआ वो हुआ, मगर खुद अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और अमेरिका की मईशत एक बार बिल्कुल बैठ गई। और उस वक्त उनके जो सदर थे हर्बर्ट हूवर, उन्होंने बहुत ज्यादा उन्हीं के दौर में ये टैक्स लगाया गया था। 1929 से लेके 1934 के दरमियान ये टैक्स लगा रहा और इन तकरीबन 5 सालों में पूरी दुनिया की मईशत का जनाजा निकलने वाला हो गया। अब उसके अलावा